हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है चैनल पर। तो फ्रेंड्स, ये मेरी कुर्ती है जिसमें हम यहाँ साइड की फिटिंग करेंगे और जो है शोल्डर जॉइंट करेंगे। साथ ही साथ हमें यहाँ पे स्लिट देखनी है कि स्लिट को हम कैसे सिलाई लगाएं ताकि वो हमारी जो है ऑरेब यानी तिरछापन ना आए उसमें, और बहुत ही फिटिंग के साथ में हमारी स्लिट बन करके रेडी हो। सबसे पहले हमें शोल्डर को ज्वाइंट करना है। तो देखिए, बैक पार्ट नीचे और फ्रंट पार्ट को मैंने ऊपर रखा हुआ है। बैक की पट्टी मैंने जो है ज्वाइंट कर ली, ऑरेब पट्टी, और इसको 2 सूत मैंने जो नेक को जो है कम कट किया था बैक पार्ट में, इसीलिए ताकि ये देखिए पट्टी को ऐसे हम इसके ऊपर कवर कर सकें। अभी इसको जो है यहाँ पे जो है डबल सिलाई लगा करके अच्छे से हमें जो है शोल्डर को स्टिच कर लेना है। तो दोनों साइड के शोल्डर को हमें सेम तरीके से स्टिच करना है। तो यहाँ पर देखिए बहुत ही फिनिशिंग के साथ में आपको ये सिलाई सीधी लेकर के आनी है। तो यहाँ पर जब आप ऐसे इस तरीके से स्टिच करते हैं तो ये जो साइड की जो कतरन वगैरह होती है वो शोल्डर से नहीं दिखती है। और ऐसे देखिए, इसको जब पलट देंगे पट्टी को, फिर आप इसके ऊपर इसको तुरपाई करेंगे बैक और फ्रंट के ऑरेब में। अभी देखिए, इस साइड भी हमें ऐसे ही रखना है और फ्रंट नेक को बिल्कुल अच्छे से सेट करना है बैक पार्ट के ऊपर, और इस पट्टी को इसके ऊपर हम ऐसे कवर कर देंगे। और फिर हमें यहाँ पे जो है डबल सिलाई लगानी है। तो इस तरीके से जब आप जो शोल्डर स्टिच करते हैं बहुत ही फिनिशिंग के साथ में हमारी बन कर के रेडी होती है। तो यहाँ पर देखिए फिर से मैं डबल सिलाई लगा दूंगी और ये हमारी शोल्डर की सिलाई कंप्लीट हो जाती है कुछ इस तरीके से। यहाँ पर भी इसको आप पलटेंगे तो बहुत ही फिनिशिंग सा लुक आ जाएगा। तो जब भी ऐसा हो तो आप इसी तरीके से शोल्डर कीजिए, तो इससे पहनने के बाद में कतरन बाहर नहीं आती है। अभी देखिए हम साइड की इसकी जो फिटिंग की सिलाई लगाने वाले हैं। तो चलिए, इस पे मैंने ऑलरेडी मार्किंग करके रखी हुई थी कटिंग के हिस्से में, इसी पर हमें सिलाई लगानी है। तो दोनों लेयर को बराबर से पकड़ना है और यहाँ पर हमें इसको स्टिच करते हुए लेकर के आना है। तो यहाँ पक्की सिलाई हमें लगानी है और देखिए पूरे में हमें ऐसे ही सिलाई लगाते जाना है। ये कमर से हिप तक सिलाई लेकर के आनी है। और हिप के बाद में जो है दोस्तों, हमें कैसे फिनिशिंग के साथ हमें स्लिट को रेडी करना है वो हमें देखना है। तो यहाँ पे देखिए ऐसे लेकर के ये हमारी हिप आ गई। यहाँ पे 1.5 इंच जितना मैंने केवल मार्जिन रखा हुआ है स्लिट को रेडी करने के लिए, ज़्यादा नहीं रखा है। इससे फिनिशिंग बहुत ही परफेक्ट आती है। और यहाँ पे देखिए एक्स्ट्रा धागे को कट कर देंगे और सेम तरीके से आप दूसरी साइड भी फिटिंग की सिलाई लगा सकते हैं। अब देखिए जो हमने हिप की निशान लगाया है इसी के जस्ट नीचे फिर से हम ऐसे रखेंगे अपने फुट को, और फिर अब हमें दोनों लेयर को बराबर पकड़ना है। जो 1.5 इंच का मार्जिन हमने स्लिट के लिए छोड़ा है बस उसी के सीध में, आप चाहे तो स्केल से लाइन भी ड्रॉ कर लीजिए, पर मैं डायरेक्टली सिलाई लगा रही हूँ। तो ऐसे ही आपको जो है, अगर आपको लगता है सिलाई टेढ़ी मेढ़ी जाएगी तो आप निशान लगा लीजिए। इस तरीके से आपको सीधी सिलाई पूरी बॉटम तक लेकर के आनी है 1.5 इंच के मार्जिन से। तो यहाँ पर देखिए ये सिलाई लगाने की, सिलाई मैंने कच्ची लगाई हुई है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अभी देखिए फिर से बॉटम साइड के घेरे से यहाँ पे देखिए निशान लगा लेंगे हिप वाली मार्किंग पे, ताकि जो हम सिलाई लेकर के आए तो हमें पता चले। तो अगर आपको लगता है स्लिट आपकी गड़बड़ जाती है, सही नहीं आती, तो आप ये तरीका अपना सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसके दराज को हम ओपन कर लेंगे रॉन्ग साइड से। अब हमें यहाँ पे देखिए एक्स्ट्रा फैब्रिक को अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। जितना आपको ऊपर रखना है ½ इंच तक उतना आपको ऊपर रखना है, इससे ज़्यादा नहीं रखेंगे, ½ इंच पर्याप्त होता है। अब देखिए अब हमें यहाँ पे पॉइंट की सिलाई लगानी है। तो अब यहाँ पे हमें सिलाई को पक्का कर लेना है। जो सेंटर की सिलाई भी हमने लगाई थी वो हमारी कच्ची सिलाई रहेगी, यानी कि 5 नंबर बड़े टाके की, और इसको हम जो यहाँ पक्की सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पे बिल्कुल हमें जो है पॉइंट की सिलाई लगाते जाना है किनारे किनारे पर, और पूरा हिप के निशान तक जो हमने लगाया हुआ वहाँ तक ये सिलाई सीधी सीधी हमें ले करके आनी है। तो इस तरीके से जो है हमें स्लिट को यहाँ पर बनाना होता है। और जितना आप अंदर फोल्ड कर रहे हैं फैब्रिक को, उतना ही आपको बॉटम से लेके हिप तक फोल्ड करना है, कम ज़्यादा नहीं करना है, ताकि सिलाई सीधी है, जो मार्जिन है हमारा बराबर छूटे। तो इस तरीके से हमें हिप तक लेकर के आना है और फिर इसको देखिए ऐसे टर्न करेंगे। जहाँ हिप पे आ गए निशान लगाया था, फिर दूसरी साइड पे ऐसे अंदर एक्स्ट्रा फैब्रिक को फोल्ड करेंगे, फिर ½ इंच ऊपर मार्जिन रखते हुए हमें देखिए इस साइड पर सिलाई को लेके आनी है। लेकिन हाँ, नीडल को हम अंदर ही रखेंगे, नीडल को बाहर बिल्कुल नहीं निकालेंगे। और फिर इसे हमें टर्न करना है, सीधा कर लेंगे इस साइड पर, और फिर हमें देखिए कतरन को अंदर फिक्स करते हुए और फिर हमें पूरा बॉटम तक सेम सिलाई लगा लेनी है। तो ये सिलाई हम पक्की लगा रहे हैं किनारे किनारे। तो इस तरीके से जब आप ये वाली सिलाई लगा लेंगे तो जो सेंटर की हमने कच्ची सिलाई लगाई है उसे आपको खोल देना है। तो इससे क्या होगा, हमारी देखिए स्लिट में जो औरेपन है वो नहीं आएगा, तिरछापन नहीं आएगा, और बहुत ही फिनिशिंग के साथ में हमारी ये जो है स्लिट बन के रेडी होती है। ये दिक्कत खास करके आती है जब हमारा फैब्रिक जो है सिल्क का या जॉर्जेट वगैरह इस टाइप का होता है, तो उसमें ज़्यादा जो है स्लिट अच्छे से बैठती नहीं है। तो ये तरीका आप अपना सकते हैं अगर आपकी स्लिट गड़बड़ जाती है तो। यहाँ पे देखिए अभी जो कच्चा धागा सेंटर का था
उसे हम ओपन कर लेंगे। तो ये बहुत ही आसानी से निकल आएगा क्योंकि कच्चा धागा है। देखिए एक ही बार में निकल आया है इतना आधा, और दूसरी बार में हमारा ये भी निकल आएगा। तो ये हमारी जो है स्लिट बहुत ही फिनिशिंग के साथ में बन करके रेडी हो जाती है। अब आप इसमें जो सिलाई लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे एक बार और किनारे पे सिलाई लगा लीजिए पॉइंट की, और नहीं लगाना चाहते तो आप ऐसे भी छोड़ दे सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं सिलाई लगा रही हूँ बिल्कुल किनारे किनारे, तो इससे थोड़ा लुक अच्छा सा आ जाता है फिनिशिंग का। तो यहाँ पे मैं सिलाई लगा रही हूँ। तो आजकल तो रेडीमेड कुर्ती में केवल साइड में ही लगाते हैं, तो बाकी आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको कैसे लगाना है। तो यहाँ पे ये सिलाई लगा लेना है। तो मैं यहाँ लगा रही हूँ। देखिए अभी जहाँ फिर से आएगा जॉइंट वाला पार्ट, यहाँ पे फिर से आपको ऐसे पलटना है, इस साइड लेके आना है, और नीडल को बस ध्यान रखना है कि आपको अंदर ही रखना है, यहाँ पर बाहर नहीं निकालना है, ताकि सिलाई हमारी प्रॉपर सीधी आए। तो इस तरीके से दोस्तों अगर आप स्लिट को रेडी करते हैं कि तो इसमें कोई भी तिरछापन या औरेपन नहीं आएगा। और आप बिना प्रेस किए देखिए मेरी स्लिट कितनी परफेक्ट आई हुई है। अगर आप इसको प्रेस करेंगे तो और ही ज़्यादा ये फिनिशिंग के साथ में बन के रेडी होने वाली है। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आया, तरीका पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक पर हो तो फॉलो कीजिएगा। मिलते हैं आप सभी से फिर से एक नए